बच्चों हमारी पैसिव वॉइस की एक्सरसाइज थी 12.1 और 12.2, हमने पिछली बार की थी आपको। पहले तो मिला लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहला वाक्य था आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट। मिलाइए, बुक्स आर बाउट फ्रॉम द मार्केट बाई मी। शी वॉशेज हर डर्टी क्लॉथ्स, तो हो जाएगा डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई हर। जब किसी ऑब्जेक्ट के साथ में कोई पोसेसिव केस लगा होता है सब्जेक्ट का, जैसे शी का इसमें वाक्य में हर लगा हुआ है, तो आप उसे हटा दीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो अपने कपड़े ही धोएगा, किसी और के धोएगा नहीं। तो सीधा आप डर्टी क्लॉथ्स लिख दीजिए, हर की कोई जरूरत नहीं है। डर्टी क्लॉथ्स आर वॉश्ड बाई हर। तीसरा सेंटेंस है आई डू नॉट हेट माई नेबर। तो इसी तरह से आप माई नेबर तो नेबर ही कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हो जाएगा द नेबर, दा लगा दीजिए, इतना बहुत है, क्योंकि दा से क्या होगा, विशेष हो जाएगा। द नेबर इज नॉट हेटेड बाई मी। डू यू नॉट लव हर, तो देखिए शुरू में डू आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब से वाक्य स्टार्ट हो रहा है। तो अगर एक्टिव वॉइस का वाक्य हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस भी हेल्पिंग वर्ब से ही स्टार्ट होगा, लेकिन हेल्पिंग वर्ब बदल जाएगा। इसका हेल्पिंग वर्ब डू है क्योंकि ये एक्टिव वॉइस में है और डू के अकॉर्डिंग आ रहा है, लेकिन इसका हेल्पिंग वर्ब अब हो जाएगा हर के हिसाब से। हर तो उधर कर्ता बनेगा, अब जाकर जब हर कर्ता बन जाएगा तो वो शी हो जाएगा, और यहाँ हम पैसिव वॉइस में इज एम आर का प्रयोग करते हैं, तो सी के हिसाब से इज आ जाएगा। तो हो जाएगा इज शी नॉट लव्ड बाई यू। बाकी सब चीज हम छेड़ते रहिए, नॉट जहां था सब्जेक्ट के बाद रखा हुआ था तो उसको आप सब्जेक्ट के बाद ही अब भी रखेंगे। सी डज नॉट लाइक मी, तो आई एम नॉट लाइक्ड बाई हर। आई एम नॉट लाइक्ड बाई हर। मोहन रीड्स ए लेटर, तो ए लेटर इज रेड बाई मोहन। सोहन डज नॉट अब्यूज हिज सर्वेंट्स, तो सर्वेंट्स आर नॉट अब्यूज्ड बाई सोहन। डज मीरा नॉट सिंग सॉन्ग्स नाउ, तो सॉन्ग डज आ रहा है तो शुरू में आप आ जाएगा आर। आर सॉन्ग्स नॉट सung बाई मीरा नाउ। विच फ्रूट डू यू नॉट लाइक टू ईट। अब देखिए विच का सेंटेंस आ गया है। विच, हुज और हाउ मैनी, हाउ मच के सेंटेंस अभी हम थोड़ी देर में बताते हैं आपको। इस सेंटेंस को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। 10वां सेंटेंस हु का सेंटेंस है, ये हमने कल भी आपको पिछली वीडियो में आपको बताया था। हु टीचेज यू हिस्ट्री दीज डेज, तो क्या करेंगे हम इसमें, अगर आप हु को लेते हैं तो हु को आप सब्जेक्ट मान के चलिए, और ये सब्जेक्ट है तो इसको उठा के हम कहाँ ले आते हैं, लास्ट में। लेकिन इसको हम लास्ट में ले आ नहीं सकते क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड भी है हमारा। तो हु को यहीं का यहीं ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिए और बाई लगाकर शुरू में इसको लगा दीजिए, बाई हुम। बाई हुम के बाद अब आप अपना नया जो सब्जेक्ट है उसको देखिए कौन है, और उसके अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए। तो नया सब्जेक्ट आपके देखिए इसमें ऑब्जेक्ट दो हैं, यू और हिस्ट्री। यू से भी सेंटेंस बन सकता है और हिस्ट्री से ही बन सकता है। अगर आप यू को लेते हैं तो फिर ये आपकी हेल्पिंग वर्ब यहाँ यू के हिसाब से आर आ जाएगी। तो बाई हुम आर यू टीच की थर्ड फॉर्म टाउट हिस्ट्री दीज डेज। अगर आप हिस्ट्री को लेते हैं तो बाई हुम इज, और फिर उसके बाद हिस्ट्री और टाउट, और ये सब बाद में टू यू। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में रखते हैं, डायरेक्ट को आप शुरू में लेते हैं, जैसे हिस्ट्री को आपने शुरू में लिया है तो बाद में टू लगाना पड़ता है, तो टू यू दीज डेज। 12.2 एक्सरसाइज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की थी, उसको भी देखिए। आई एम राइटिंग लेटर्स टू माई फ्रेंड्स, तो हो जाएगा लेटर्स आर बीइंग रिटन टू माई फ्रेंड्स बाई मी। इज एम आर के सेंटेंस थे, पिछली बार बताया था हमने आपको, उसमें बीइंग बढ़ाना पड़ता है तो बीइंग बढ़ गया है। यू आर बाइंग बुक्स, बुक्स आर बीइंग बाउट बाई यू। शी इज नॉट सेलिंग हर ऑर्नामेंट्स, तो ऑर्नामेंट्स या हर ऑर्नामेंट्स जो भी आप लगाना चाहें, इज नॉट बीइंग सोल्ड बाई हर। माई ब्रदर इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो क्रिकेट इज नॉट बीइंग प्लेड बाई माई ब्रदर। सेंटेंस नंबर 5, आर द फार्मर्स डूइंग देयर वर्क, तो अब देखिए आर शुरू में आया हुआ है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी भी शुरू में आएगी, नए वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, और बीइंग उसके साथ नहीं रहेगा, वो बाद में आएगा। जैसे इज, क्योंकि अब आपका कर्ता कौन है, वर्क, तो ये हो जाएगा इज द वर्क
बीइंग अब लगाइए, बीइंग का अब इसमें काम होगा। इज द वर्क बीइंग डन बाय द फार्मर्स। इज द वॉशरमैन नॉट वॉशिंग क्लोथ्स टुडे, हो जाएगा आर क्लोथ्स नॉट बीइंग वॉश्ड टुडे, या टुडे बाद में लगा दीजिए, बाय द वॉशरमैन टुडे, क्योंकि समय को अंत में रख देते हैं। वाई इज अंशु नॉट ईटिंग हर फूड टुडे, तो वाई शुरू में रहेगा। अगर एक्टिव वॉइस में कोई क्वेश्चन वर्ड है तो पैसिव वॉइस में भी वो जो का तो रहेगा। वाई जो का तो रखिए। अब आप हेल्पिंग वर्ड लगाइए फूड के हिसाब से, तो वाई द फूड, फूड के हिसाब से इज लगाइए पहले। वाई इज द फूड नॉट बीइंग ईटन बाय अंशु टुडे। वेयर इज द टीचर करेक्टिंग आवर आंसर बुक्स, तो वेयर जुगा तो रहेगा। द आंसर बुक्स के हिसाब से आर लगाइए। वेयर आर द आंसर बुक्स बीइंग करेक्टेड बाय द टीचर। हु इज कॉलिंग मी एट द गेट, फिर ये हु का सेंटेंस आ गया। हु को फिर आप वही बाई हुम कीजिए। बाई हुम के साथ अब आप अपना नया सब्जेक्ट जो है मी है इसमें, तो मी के हिसाब से मी आई बन जाएगा और आई के हिसाब से एम आ जाएगा। तो बाई हुम एम आई कॉल्ड, और बस एट द गेट बाद में आ जाएगा। बाई हुम एम आई, नहीं बीइंग भी तो है, बीइंग भी लगाइए, बीइंग कॉल्ड एट द गेट। हु इज नॉट डूइंग होमवर्क टुडे, ये भी हु का सेंटेंस है, तो यहां भी बाई हुम इज होमवर्क नॉट बीइंग, देखिए नॉट भी था इसमें, बाई हुम इज होमवर्क नॉट बीइंग डन और टुडे, ये लास्ट में आ जाएगा। अब इसमें अगला सेंटेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य भी इसी प्रकार बनने हैं। पैसिव वॉइस में सभी टेंसेस के वाक्य एक ही तरह से बनते हैं, कोई नई बात नहीं है उनमें, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को ही आपको याद रखना होगा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो सेंटेंस होगा उसमें हैज हैव पहले से आता है एक्टिव वॉइस में जब वाक्य रहता है, और जब हम उसे पैसिव वॉइस में लेते हैं तो उसमें बीन बढ़ा देते हैं। कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं, और एग्जाम्पल हम विच हाउ मच के देंगे उनको समझाने के लिए, क्योंकि हमने विच के वाक्य नहीं बताए थे पहले दिन, थोड़ा सा आज उनको हम क्लियर कर देते हैं। विच का सेंटेंस हो या हुज का सेंटेंस हो या फिर हाउ मैनी हाउ मच का सेंटेंस हो, सभी सेंटेंस एक ही तरीके से बनते हैं। इनके सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं। पहला, अगर विच, हुज या फिर हाउ मैनी हाउ मच सब्जेक्ट के साथ लगे हों, और दूसरा अगर ये ऑब्जेक्ट के साथ लगे हों, क्योंकि जो आपका नाउन होगा जिसके साथ ये लगे होंगे, क्योंकि ये कभी अकेले नहीं आते हैं, विच, हुज, हाउ मैनी हाउ मच ये अकेले नहीं आते हैं, इनके साथ कोई नाउन जुड़कर आता है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि ये नाउन जो है ये सब्जेक्ट के साथ लगा है या फिर ऑब्जेक्ट के साथ लगा है। ये नाउन जो है हमारा ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो अगर वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, पहले ऐसा वाक्य देखिए। मान लीजिए वाक्य देता हूं मैं आपको कि विच बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ये ले लीजिए, विच बॉय हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो इसको कैसे बनाएंगे? अब देखिए विच बॉय, इसमें वाक्य में सब्जेक्ट बॉय है, उसी के साथ विच लगा हुआ है, तो आप इसको एक काम कर दीजिए, हु की तरह बनाइए, जैसे हु का सेंटेंस बनाते थे, क्योंकि इसको हम बाद में ले जा सकते। हम वैसे तो सब्जेक्ट को हटाकर बाद में रखते हैं, लेकिन इसको बाद में कैसे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो विच के साथ अटैच है और विच एक क्वेश्चन वर्ड है जो बाद में नहीं जा सकता, तो इसलिए इसको आप यही रखिए, बाई विच बॉय। बाई विच बॉय हो गया। अब ये क्वेश्चन वर्ड है आपका, इसको आप एक तरफ रखिए। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्योंकि आप जानते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड आता है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर आगे जो भी सेंटेंस है। तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन अब हेल्पिंग वर्ब नए सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी। आपका जो नया सब्जेक्ट होगा, आपका नया सब्जेक्ट है वर्क, तो बाई हूम, बाई विच बॉय ये शुरू में रहेगा। अब हैज आएगा, हैज द वर्क। अब वो बीन आएगा, जो बीन हम बढ़ाते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, तो बाई हूम हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड। स्क्रीन पे आप सेंटेंस देख सकते हैं, बाई हूम हैज द वर्क बीन कंप्लीटेड, इस तरह सेंटेंस चलेगा। दूसरा वाक्य ले लीजिए, हम कहें विच बुक, इस बार हम बुक को लेते हैं इसके साथ, विच बुक हैव यू रेड
कौन सी किताब तुम पढ़ चुके हो। अब इस वाक्य में देखिए, बुक के साथ विच लगा हुआ है और बुक वाक्य में ऑब्जेक्ट है। कैसे पता चला भाई, सब्जेक्ट तो उसमें है ही, आगे देखिए यू है इसमें, वाक्य आगे सब्जेक्ट लगा हुआ है। तो जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है, आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाते हैं, तो आप इसे यहीं का यहीं रखिए सब्जेक्ट बनाकर, विच बुक। अब इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सब्जेक्ट है हमारा, ये क्वेश्चन वर्ड भी है और सब्जेक्ट भी है, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप हैज बीन हेल्पिंग वर्ब अपनी पूरी लगा दीजिए, क्योंकि अब तो सब्जेक्ट यही है। तो विच बुक हैज बीन, रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती है, यहाँ भी रेड रहेगा, रेड और बाई यू जो आपका सब्जेक्ट था। तो इस प्रकार दो तरह के सेंटेंस इसके होते हैं, विच का हो, हुज का हो, या फिर हाउ मैनी हाउ मच का हो, सभी इसी तरह से बनाए जाते हैं। तो आप ये एक्सरसाइज 12.3 करेंगे। 12.4 है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसमें आपको पता है सिंपल वाक्य में सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव वॉइस में, निगेटिव और इंटरोगेटिव वाक्य में आप देखते हैं कि डिड का प्रयोग हो रहा है, डिड आती है इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो आपको पहचानना होगा कि भाई एक्टिव वॉइस में सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है, तो पैसिव वॉइस में क्या करें, पैसिव वॉइस में आप वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे, एक वचन सब्जेक्ट के साथ वाज लगाएंगे और बहुवचन के साथ वर लगाएंगे, आई के साथ भी वाज लगाएंगे, बाकी सब नियम वही हैं। मैं एक बार फिर आपको विच, हुज या हाउ मैनी हाउ मच का ही वाक्य देकर एग्जाम्पल से समझाते हैं। अब आप हुज का वाक्य ले लीजिए। अगर हम कहें कि भाई हुज ब्रदर हेल्प्ड यू, हुज ब्रदर हेल्प्ड यू, देखिए सेकंड फॉर्म आई हुई है। अब देखिए इस वाक्य में हुज जो है क्वेश्चन वर्ड है और किसके साथ लगा हुआ है, ब्रदर के, जो कि वाक्य में सब्जेक्ट है। तो आप इसे बाई लगाकर यहीं पे रखिए, बाई हुज ब्रदर्स। अब आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए पैसिव वॉइस के वाक्य के हिसाब से और नए सब्जेक्ट के हिसाब से। आपका नया सब्जेक्ट है यू, तो यू के हिसाब से लगेगी वर, बाई हुज ब्रदर वर यू हेल्प्ड। अब अगर हम कहें हुज बुक डिड यू रीड, तो देखिए वाक्य में हुज के साथ जो बुक लगा हुआ है, अब वो वाक्य में ऑब्जेक्ट है, तो उस ऑब्जेक्ट को वहीं का वहीं सब्जेक्ट बना दीजिए। हुज बुक वाज, अब इसी के हिसाब से आएगी वर्ब, वाज और रेड बाई यू। तो इस प्रकार से हुज का सेंटेंस विच की तरह ही बिल्कुल इसी प्रकार से बन गया है। बाकी सब सेंटेंस तो वही पुराने नियम है, आप बना सकते हैं। अगला टेंस है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है, वाज वर्ब पहले से आते हैं एक्टिव वॉइस में, इसके साथ बीइंग बढ़ाना होगा, वाज बीइंग और वर बीइंग। इसका भी एग्जांपल देखिए हम आपको देते हैं। हम विच का एग्जांपल दे चुके हैं, हुज का दे चुके हैं, अब एक एग्जांपल आप हाउ मैनी हाउ मच का ले लीजिए। हाउ मैनी हाउ मच का मतलब होता है कितने, पहले भी हम ट्रांसलेशन में बता चुके हैं। हाउ मैनी आता है गिनने वाले सब्जेक्ट के लिए, गिनने वाला नाउन होता है जो, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी रुपीज, और जिसको नहीं गिन सकते हैं उसके साथ हाउ मच आता है, हाउ मच मिल्क, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हम पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, ये चीज़ तो ट्रांसलेशन में हम बता चुके हैं, अभी यहाँ सिर्फ वाक्य कन्वर्ट करना सीखेंगे। अगर वाक्य आता है हाउ मैनी बॉयज वर प्लेइंग फुटबॉल, अब देखिए हाउ मैनी बॉयज वाक्य का सब्जेक्ट भी है ये, तो आप इसको बाई लगाकर शुरू में रखिए, बाई हाउ मैनी बॉयज। अब आपने नया कर्ता ढूंढिए, नया कर्ता कौन सा है, नया कर्ता फुटबॉल है, तो फुटबॉल के हिसाब से वर्ब लगाइए वाज, बीइंग नहीं आएगी अभी क्योंकि हमारे पास सब्जेक्ट लगेगा, पहले फुटबॉल फिर बीइंग आएगी। बाई हाउ मैनी बॉयज, उसके बाद वाज, फुटबॉल, बीइंग प्लेड, बाई हाउ मैनी बॉयज वाज फुटबॉल बीइंग प्लेड। अगर हम कहें हाउ मैनी रुपीज, हाउ मैनी रुपीज वाज योर फादर गिविंग यू कर दीजिए, हाउ मैनी रुपीज वाज योर फादर गिविंग यू। तो हाउ मैनी रुपीज वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो इसको आप यहीं रहने दीजिए, हाउ मैनी रुपीज
ये झुका तो रखिए इसको। उसके बाद इसी के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब लगाइए। अब रुपीज़ हैं, बहुत सारे हैं, तो हाउ मेनी रुपीज़ वर बीइंग, इसके हिसाब से लग जाएगा वर बीइंग। और फिर उसके बाद आगे आपका जो थर्ड फॉर्म है गिवन, वो आ जाएगा। और किसको, इसमें देखिए दूसरा ऑब्जेक्ट भी था वाक्य में। जब भी वाक्य में दूसरा ऑब्जेक्ट होता है और वो इनडायरेक्ट हो तो उसके साथ टू लगाते हैं, गिवन टू यू और बाई योर फादर, ये अंत में आ जाएगा। क्योंकि आपका सब्जेक्ट था तो इसको हम बाद में ऑब्जेक्ट लगाकर बाई लगाकर लगा देते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने आपको विच का, हुज का और हाउ मैनी, हाउ मच का सेंटेंस भी बता दिया है। आगे अगर वो आता है आप उसे बनाएंगे और कहीं कोई दिक्कत होगी हमको बता देंगे। जैसे अभी हमने वाक्य छुड़वाया था जो 12.1 का जो 9वां सेंटेंस था, विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट। अब देखो विच फ्रूट, फ्रूट वाक्य में ऑब्जेक्ट है लेकिन क्वेश्चन वर्ड के साथ अटैच करके शुरू में आया हुआ है तो उसे वही रहने दीजिए, विच फ्रूट। उसी के हिसाब से क्रिया लगा दीजिए इज, विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड। ठीक है, विच फ्रूट इज नॉट लाइक्ड टू ईट और अंत में बाई यू। इस तरह से वाक्य बन जाएंगे। तो अभी आपको 12.3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, 12.4 पास्ट कंटिन्यूअस की, 12 पास्ट इंडेफिनिट की और 12.5 पास्ट कंटिन्यूअस। इसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस आता है। पास्ट परफेक्ट टेंस में आप जानते हैं हैड लगा होता है पहले से ही, तो वो हैड यहां भी लगेगा लेकिन बीन बढ़ जाएगा, हैड बीन। बाकी सभी रूल्स पहले की तरह ही हैं। आप वाक्य को बनाएंगे और फिर आप इसको, हम इसे चेक करा देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास एक्सरसाइज हो गई है 12.3 से 12.3, 12.4, 5 और 6। ये 4 एक्सरसाइज आप बनाएंगे, फिर इनको अगली वीडियो में मिलवा देंगे। ठीक है, चलिए।